एक चीज होती है पैटर्न, एल्गोरिदम, है ना, ऑब्जर्वेशन। जो आप टॉपिक, जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो, जो आपके सिलेबस में है, वो मैथमेटिक्स नहीं है, ये है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब होता है अप्रोच, अप्रोच का मतलब होता है विश्लेषण, ठीक है ना। विश्लेषण का मतलब आपको चीजों को समझ के जो है पैटर्न को एनालाइज करना है, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर कितनी अच्छी है, विश्लेषण क्षमता कितनी अच्छी है, वो चेक करना चाहता है एग्जामिनर। कभी कभी हमारे सवालों में भी ऐसा होता है, बहुत बड़ा बड़ा सवाल आएगा, बड़े बड़े सवाल में आप लोग फंस जाओगे। आप कहोगे यार इतना तो हम कर ही नहीं सकते, मोटा कैलकुलेटर चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। नहीं, उन बड़े बड़े सवालों को, जो बड़े बड़े सवाल दिखे, उनमें आप एक पैटर्न ढूंढा करो। पैटर्न छोटी चीजों के लिए भी लगेगा, वो बड़ी चीजों के लिए भी लगेगा, वो उससे बड़ी चीजों के लिए। अगर आपको पैटर्न पता चल गया, पैटर्न की नस पता चल गई, तो वो हर छोटी बड़ी चीजों के लिए, कितने भी बड़े सवाल के लिए सेम ही पैटर्न अप्लाई होगा। जैसे मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज से शुरुआत करूंगा। अब पेपर में ये सवाल आ गया अचानक से, 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट अप टू 999 प्लस 1000 प्लस 999 फिर वापस आ रहे, तो आप बैठ के रोने लगोगे, ये क्या हो गया, कैसे 1 से लेके 1000 तक जाना है फिर वापस आना है, रो देंगे हम। तो ऐसा कुछ नहीं करना। आप कह रहे हो कि यार आप पहले 1 से कहीं तक पहुंच रहे हो, फिर पहुंच के वापस 1 पे आ रहे हो, तो क्यों ना इस चीज को थोड़ा छोटा कर लिया जाए। छोटा करने का मतलब छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके चीजों को वेरीफाई करा करो। बड़ा एनाकोंडा मत खाओ, छोटे छोटे सांपों को पकड़ो। मेरे प्यारे भाई, अगर मैं आपसे कहता हूं मैं 1 से 2 पे गया, फिर 2 से 1 पे वापस आया, तो आप कहोगे सर ये कितना बन रहा है? यार ये तो 4 बन रहा है। अरे वाह, 4 का मतलब कितना हो गया? 2 स्क्वायर। मैं आपसे कहता हूं आप 1 से 3 पे जाओ, 1 2 3, 3 से वापस आओ, 3 2 1, तो क्या बन रहा है? ये 9 बन रहा है। क्या बन रहा है दोस्तों? 9। 9 का मतलब हो रहा है 3 स्क्वायर। हम आपसे कहते हैं 1 से 4 पे जाओ। अरे यही तो बड़ा सवाल था। इसी पैटर्न को एग्जामिनर ने ऑब्जर्व करके 1 2 3 4, फिर 4 से वापस आओ, 4 3 2 1, क्या बन रहा है? ये बन रहा है मेरे प्यारे भाई 16। 16 का मतलब 4 स्क्वायर। तो आपकी बुद्धि में पैटर्न घुसा कि यार ऐसा कितना भी बड़ा सवाल बना लूं, जो हमेशा मिडिल नंबर है, जो मिडिल नंबर है, जो मिडिल नंबर है, उसी का स्क्वायर आ रहा है उत्तर, उसी का स्क्वायर आ रहा है उत्तर, उसी का स्क्वायर आ रहा है उत्तर। तो आपने इस चीज को 1 2 छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके वेरीफाई किया। ऐसे करोड़ों पैटर्न बनते हैं, करोड़ों सवाल बनते हैं गणित की दुनिया में, और एग्जामिनर दे सकता है। जो हम पढ़ा रहे शायद वो आई ना, इससे अलग हटके चीज आए। तो आप कैसे समझोगे? जब भी बड़ी चीज आए तो उसको छोटा करके चेक कर लो, ठीक है। कभी कभी होगा कि इसके ऊपर रूट लगा देगा। अगर ये रूट लगा देगा तो यानी कि 16 हो जाएगा, रूट 16 हो जाएगा। रूट 16 कितना आ जाएगा? 4। अगर रूट लगा देगा तो आप कहोगे जो मिडिल वाला नंबर है सर वही उत्तर आ जाएगा। अगर यहां अंडर रूट लगा देगा तो क्या हो जाएगा? ये अंडर रूट 9 हो जाएगा। क्या आएगा उत्तर? 3। उस केस में जो मिडिल वाला नंबर है वही आंसर हो जाएगा। कृपया करके आप जो है मेरी बातों को समझो, हैं? मेरा पता है 5 किलो खून भी कम हो गया है, हाँ।